गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ हम 6 क्वेश्चन कर चुके थे। इस चैप्टर के 7th क्वेश्चन, राइट डाउन द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल्स जो सूक्ष्म उद्योग है उनका डिक्लाइन नीचे की ओर आने का क्या कारण है इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। ठीक है, इंडियन विलेज वर सेल्फ डिपेंडेंट। जो इंडियन विलेज जो इंडियन में गाँवों में लोग रहते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं बिफोर द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द ब्रिटिश। देखो, उनको सेल्फ डिपेंड बनाया किसने? ब्रिटिश ने। रूल ऑफ इंडिया, जब किसका रूल था? ब्रिटिश लोगों का रूल था इंडिया में। पीपल ऑफ विलेज सच एज ब्लैक स्मिथ। अगर पीपल ऑफ विलेज की बात की जाए, जो ब्लैक स्मिथ्स थे उन्होंने फार्मर्स, कारपेंटर्स एंड कोबलर्स होते हैं, मोची को बोल सकते हैं, पोटर्स एट्सेट्रा। देखो, ये वहाँ पे ब्लैक स्मिथ, फार्मर्स, कारपेंटर्स एंड कोबर्स जो एक कारीगर होते थे, कलेक्टिविटी मोड थिंग्स टू फुलफिल नीड्स द विलेज। तो उन्होंने कलेक्टिविटी मेड थिंग्स जो जो कलेक्ट करते थे, जो लोगों की नीड्स को फुलफिल करते थे, विलेज के लोगों की नीड्स को फुलफिल करते थे। ये वाले कारपेंटर्स, कोबलर्स, ब्लैक स्मिथ, फार्मर्स, ये लोगों की नीड्स को फुलफिल करते थे। देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज और देयर आर्ट वाज देयर मीन्स इनकम। देखो, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज और आर्ट वाज मीन्स इनकम, जहाँ से इनको इनकम मिलती थी। बट आफ्टर एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी आई, रूल ऑफ इन द कंट्री, जैसे ब्रिटिश कंट्री का राज हुआ, अंग्रेजों ने हम पे राज किया, रूरल पीपल, गांवों के लोगों पर आल्सो स्टार्टेड यूजिंग गुड्स मेड इन द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडिया की गुड्स थी ना, जो रॉ मटेरियल था, जो वस्तुएं थे, ब्रिटिश लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेड इन ब्रिटिश फैक्ट्रीज, वो क्या करते थे? ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बनाते थे, बट बिकेम देयर वर चीप, जिसके कारण वो सस्ती चीज़ें सस्ती बन जाती थी। फैक्ट्री बिकेम बिकॉज दे वर चीप एज वेल एज गुड्स क्वालिटी। और देखो, चीप क्वालिटी मतलब कम रेट पे अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती थी जो ब्रिटिश लोग बनाते थे। सो द स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज ऑफ विलेज इंडियन एंड इंडियन सिटीज स्टार्टेड टू डिक्लाइन। जिसके कारण क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, मतलब नीचे की ओर आने लगी। पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिला। नेक्स्ट है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज। हमने मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में लिखना है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल लाइफ, आर्थिक और सामाजिक लाइफ ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए, वाज ग्रेटली अफेक्टेड, बहुत ही अफेक्ट हुई थी। उसकी आर्थिक और सामाजिक लाइफ इंडिया के लोगों की बहुत ही इफेक्ट हुई। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जैसे ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में आई थी, इट लेड इट लेड इट लेड टू द emergence टू क्लासेस। अगर इसको हम डिवाइड करें तो क्लासिफाइड करें तो दो पार्ट में, कैपिटलिस्ट एंड लेबर। कैपिटलिस्ट होते पूंजीवाद, लेबर होती है जो काम करती है, लेबर। कैपिटलिस्ट स्टार्ट्स टू एक्सप्लॉइट, जो पूंजीवाद लोग थे उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया, किसका? लेबर का। देखो, जो पूंजीवाद लोग थे उन्होंने शोषण एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लेबर का। दे गिव लेस वेजेस बाय टेकिंग मोर वर्क। उन्होंने क्या किया, उनको जो जो वेज मिलते थे, जो उनको तनख्वाह मिलती थी लेबर्स को, वो कम कर दी और उनसे काम ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, मोर वर्क फ्रॉम द लेबर्स। सो द गवर्नमेंट पास द फैक्ट्रीज। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया? पास द फैक्ट्री एक्ट, इम्प्रूव कंडीशन बाय द लेबर्स। देखो, गवर्नमेंट ने पास कर दिया फैक्ट्री को और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबर, और लेबर को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेबर भी वो एक्सपर्ट ढूंढने लगे। मैनी न्यू सिटीज़ कम इनटू बीइंग। देखो,
नई नई सिटीज़ आने लगी विद इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। देखो दीज सिटीज़ बिकेम सेंटर्स ऑफ द मॉडर्न लाइफ कल्चर। कई सिटीज़ में देखो कई सिटीज़ अच्छी बनने लगी इंडस्ट्रीज़ के कारण, और वो मॉडर्न लाइफ मतलब कल्चर अपनाने लग गए थे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट इंडिको इंडस्ट्रीज। नील की खेती के जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में हमने लिखना है। इंडिको वाज रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। इंडिको जो नील की खेती होती थी वो ब्रिटिश के लिए रिक्वायर्ड बन गई थी फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कपड़े की फैक्ट्री इंग्लैंड में थी उसके लिए ज़रूरी था। डैट वाई दे इनकर्स्ड द कल्टीवेशन ऑफ इंडिको। उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन सिंचाई मतलब उसकी खेती करनी शुरू कर दी किसकी, नील की, इन इंडिया में। इट हैज़ स्टार्टेड इन बिहार। कहाँ पे शुरू हुई थी, बिहार में एंड बंगाल में। एंड लेट पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। देखो 18th सेंचुरी में शुरू हो गई थी बंगाल और बिहार में किसकी खेती, नील की। यूरोपियन एस्टेब्लिश्ड लार्ज गार्डन्स ऑफ इंडिको। जो यूरोपियंस लोग थे, यूरोप के लोग थे, उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े गार्डन बना दिए नील की खेती के। वेयर इंडियन वर एम्प्लॉयड, जिसके कारण इंडियन लोगों को रोजगार मिला। 35 लाख हेक्टर लैंड वाज देयर। देखो उन्होंने 35 लाख हेक्टर में नील की खेती की थी। देयर इन 1825 अंडर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिको। 1825 में उन्होंने 35 लाख हेक्टेयर पे खेती की थी इंडिको की, नील की खेती की थी। बट दिस कल्टीवेशन ऑफ इंडिको स्टार्टेड डिक्लाइन। देखो इसके बाद क्या हुआ, जो नील की खेती थी डिक्लाइन होनी, नीचे की ओर आनी शुरू होगी, मतलब उसमें मुनाफा कम होने लग गया इन 1879 AD। क्यों हुई, व्हेन द मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल्स इंडिको स्टार्टेड एज रिजल्ट 3-4 लाख हेक्टर रिमेन अंडर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिको। देखो जो आर्टिफिशियल इंडिको स्टार्ट हो गया था, मतलब डुप्लीकेट वैसे का वैसे नील बनाना शुरू कर दिया था। एज द रिजल्ट 3-4 लाख हेक्टर रिमेन अंडर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिको। देखो 3-4 लाख हेक्टर रिमेन हो गया था कल्टीवेशन इंडिको की खेती 1915 में। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल बन गई थी, बुनियादी बन गई थी, इसलिए 3-4 लाख हेक्टर रिमेन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील की खेती के लिए, राइट डाउन द नोट ऑफ द कोल माइंस। जो कोयले की खाने हैं, ठीक है, उसके बारे में नोट लिखना है। ऑल द न्यू फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। देखो जो ब्रिटिश थे लोग थे, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी कोल न्यू फैक्ट्रीज इन इंडिया में। वर रन बाय कोल की फैक्ट्रीज को शुरू किया था ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर। कोल वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू द रन द रेलवे। कोल की ज़रूरत क्यों थी, रेलवे को चलाने के लिए, जिससे ट्रेन चलती थी। डेट वाई स्पेशल केयर वाज गिवन टू टेक आउट कोल फ्रॉम माइंस। देखो उन्होंने स्पेशल केयर करनी शुरू कर दी उसकी, कोल माइंस की, जो कोल की खदानें थी। इन 1854 AD ओनली 2 कोल्स माइंस वर देयर, रानीगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। देखो सिर्फ ओनली फॉर 2 माइंस थी, 2 कोल्स, 2 खदानें थी सिर्फ। कहाँ पे, रानीगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में, ठीक है। रानीगंज में सिर्फ 2 खदानें थी कोयले की। बट दिस नंबर ऑफ इंक्रीज टू 56। देखो फिर वो बढ़ की कितनी होगी, 56 होगी। इन 1860 में 123 होगी, 1860 में 56 होगी, और 1885 में 123 होगी कोल्स माइंस।